सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GNIOT ग्रेटर नोएडा के बारे में। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इनके MBA कोर्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज मैंने जिन स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं MBA कर रहे हैं। आई ऑल्सो कम अप विद देयर PGDM रिव्यू फॉर श्योर, बट टॉकिंग अबाउट MBA, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and talking about GNIOT. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉलेज जो है वो BTech भी कराता है, BBA भी कराता है, PGDM भी कराता है और MBA भी कराता है। वैसे तो सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक ही है, सबकी बिल्डिंग्स अलग अलग है, बट BTech और MBA जो है वो सेम बिल्डिंग में जो है वो कहीं ना कहीं रन करता है अगर हम बात करें। एंड जो इनका MBA है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी APTU से कहीं ना कहीं अफिलिएटेड है एंड 2 साल का प्रोग्राम है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 180 सीट्स हैं MBA के अंदर। तो ओवरऑल स्टूडेंट का यह कहना था 250 है एंड आई थिंक 250 कहीं ना कहीं ऑल इन ऑल मिला के है, क्योंकि MBA में 180 है जिसमें जनरल आप मार्केटिंग फाइनेंस HR ले सकते हैं। देन MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स कराता है, 60 सीट्स है। और MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कराता है, इसमें भी 60 सीट्स हैं। तो ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसका MBA देख रहे हैं तो मैं 110% श्योर हूँ कि हो सकता है आपकी लिस्ट में जील बजाज का भी MBA हो, या गलगोटिया का MBA हो, या फिर हो सकता है मंगलमय हो आपकी लिस्ट में, या कुछ और कॉलेजेस भी हो सकते हैं बिकॉज आप स्पेसिफिकली MBA के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं। तो यूजुअली क्या है, मैंने इन जनरल जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है ये सारे ही कॉलेजेस के थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा होता है। अब यूजुअली क्या होता है, भले हम MBA करें या PGDM करें, हमारा मेन जो मोटिव होता है वो होता है प्लेसमेंट पाना, राइट। और प्लेसमेंट एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लो कि कॉलेज कंपनी बुला सकता है, प्लेसमेंट होना ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है बिकॉज वो जो पैसे है कंपनी आपको देगी वो कॉलेज के नाम पे नहीं देगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा करिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, राइट। बिकॉज अगर आप लाइक फॉर एग्जाम्पल सेल्स जॉब की बात करें तो 3-3.5 लाख का पैकेज मिलना इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आप लेट्स से किसी भी जगह पे हैं और आप NCR जैसी जगह पे जाना चाहते हैं, या बैंगलोर में जाना चाहते हैं, या पुणे में जाना चाहते हैं, तो आई थिंक बेसिक 25-30 हज़ार सैलरी आपको मंथली मिल सकती है। मतलब 3 लाख रुपए का पैकेज आपको बहुत आराम से मिल सकता है। तो बेसिकली आपका MBA करने का मोटिव क्या है, बिकॉज हर जगह से बच्चा आता है MBA करता है। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, लेट्स से मेरी कॉम्स अच्छी नहीं है या तो मुझे पर्सनैलिटी, तो वो चीज़ मुझे कहाँ मिल रही है। एंड अगर आप भी कंफ्यूज हैं एज पर योर प्रोफाइल आपके लिए क्या ऑप्शन सही है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप ये कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे स्टूडेंट से कनेक्ट करना है, मुझे थोड़ा सा जानना है कि व्हाट इज द रियल इनसाइट अबाउट द कॉलेज। सो दिस इज बेसिकली द प्रोग्राम ऑफर्ड। एंड एलिजिबिलिटी में बात करें तो आपको ही पता है MBA में तो आई थिंक बहुत इजीली एडमिशन हो जाता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है या ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड यू कैन इनरोल टू द कॉलेज। 50 परसेंटाइल जो है वो ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1,44,000 फर्स्ट ईयर का फीस है और 1,34,000 जो है वो सेकेंड ईयर का फीस है। दैट मीन्स नियर अबाउट आपका कहीं ना कहीं 3 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है अगर आप 2 साल का फीस देखें तो, राइट। एंड ये इनका हॉस्टल फीस है जहां पे नॉन कूलर इज लाइक 1,02,000, कूलर 1,05,000, ये ईयरली बता रही हूँ, AC 1,40,000, राइट। एंड अगर हम बात करें कि 1,12,000 एंड ये सारे कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन है, तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में हॉस्टल है। तो 3 लाख फीस मिला ले, 3 लाख हॉस्टल मिला ले, नियर अबाउट 6 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट फिर भी है। जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, राइट, उसका मैंने पहला क्वेश्चन जो पूछा कि करिकुलम कैसा है, बिकॉज मुझे लगता है MBA के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज करिकुलम। तो स्टूडेंट का कहना था ज्यादातर थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। थ्योरेटिकल जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है व्हेन इट कम्स टू द प्रोग्राम। तो पहली चीज ये। एंड इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कॉलेज के हाथ में भी नहीं होता, बिकॉज जिस यूनिवर्सिटी से आप अफिलिएटेड होते हो आपको कहीं ना कहीं उसके हिसाब से पूरा करिकुलम जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन भी कम होती है। दैट इज दिस वन नेगेटिव थिंग व्हाट आई फाइंड। आई थिंक हॉस्टल एंड फीस पे हमने बात कर ली है। प्लेसमेंट पे हम बात करते हैं। यहाँ पे उन्होंने एवरेज 5 लाख मेंशन कर रखा है। स्टूडेंट ने कहा है
कि 4 से 5 लाख का पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं जाता है, लोएस्ट 3 लाख की भी कंपनी आती है, तो 4 से 5 का मेंशन किया हुआ, यहाँ पे 5 है, इट्स लाइक 4 से 5 का प्लेसमेंट है। बट व्हाट दे मेंशन इज कि ज्यादातर कंपनी जो है वो सेल्स प्रोफाइल की होती है, बाकी स्पेशलाइजेशंस के लिए कंपनी कहीं ना कहीं उतनी नहीं होती है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो स्टूडेंट ने 10-12 ही मेंशन किया है। एक और कंपनी है आई थिंक 8 आई थी, बट उस पर स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू, हाईएस्ट इज लाइक 10-12 के आसपास का है। रिक्रूटर 350 प्लस, बट ये ओवरऑल है बिकॉज जो एमबीए के लिए रिक्रूटर्स आते हैं वो जॉइंट रिक्रूटर्स होते हैं, वो बीटेक वाले स्टूडेंट्स को भी लेते हैं, वो बीबीए वाले स्टूडेंट्स को भी लेते हैं, तो वो प्लेसमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं साथ में जो है वो बैठते हैं, तो ये एक चीज है। देन इन्होंने बिजनेस एनालिटिक्स का 8 से 16 मेंशन कर रखा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लाइक इतना एवरेज पैकेज नहीं है, आप इसको रीवेरीफाई करें। यूजुअली क्या होता है ना, बच्चा किसी भी कॉलेज के बारे में जानने से पहले जाता है, उनकी वेबसाइट सर्च करता है, या फिर हो सकता है XYZ वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे भी वो ही सेम इन्फॉर्मेशन है जो कॉलेज की वेबसाइट पे है, तो उसको लगता है सब कुछ अच्छा है यार, फिर क्या सोचना है, कॉलेज ले लेना है। तो होता क्या है ना, जो दिखता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट और जो इन रियल में होता है, दोनों में काफी फर्क होता है, राइट। तो वही डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए सही है, कौन सा नहीं है। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। Before to take admission in any college, get reality of it. स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे और आपने प्लेसमेंट्स पे एक बहुत अच्छा वीडियो देखा कि जो दिखता है वो हो वैसा ज़रूरी नहीं है। तो दैट इज़ बेसिकली द प्लेसमेंट स्टैट्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, राइट। देन ये कुछ उन्होंने पॉइंट्स मेंशन करे हैं विच इज़ क्वाइट यूनिक एज पर कॉलेज। So that is 20 years of excellence in management, focus on outcome-based learning, maximum industry interaction and all. I mean, I don't know because I think मैंने बीच में ही बताया था कि स्टूडेंट के हिसाब से ज़्यादातर करिकुलम थ्योरेटिकल है, तो इसका क्या सेंस बनता है समझ में नहीं आ रहा। टीचिंग पेडागॉगी में एक और चीज़ है जो मैंने सुनी कि इनका MBA से बेटर है PGDM। ये मैंने जो भी कॉलेजेस MBA करा रहे हैं वहाँ वो PGDM भी कराते हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इस कॉलेज का MBA से बेहतर है PGDM इन टर्म्स ऑफ करिकुलम। तो ये भी एक चीज़ है। उसका रीज़न क्या है कि PGDM ऑटोनॉमस होता है और ज़्यादातर कॉलेज अपने लेवल पर डिसाइड कर सकता है कि क्या सारी चीज़ें चाहिए। तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग, NISM, एडवांस एक्सेल, टेली प्राइम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, गेस्ट लेक्चर्स, आई मीन आई थिंक दिस इज फॉर not for MBA after interacting with the students. Baki, that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.